Subscribe my YouTube channel Steno Sprint with Khushi and press the bell icon. Ready? Start. गौतम अडानी के मामले को किसी एक नज़रिए से नहीं बल्कि अलग अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, तभी हम इसे समझ पाएंगे। सच्चाई यह है कि पिछले 1-2 साल में गौतम अडानी भारतीय औद्योगिक परिदृश्य में काफ़ी तेज़ी से छा गए थे। हर क्षेत्र में उनका प्रवेश हो गया था। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे धनी लोगों में वह दूसरे नंबर पर पहुंच गए थे। जाहिर है, जो अचानक काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है उस पर नज़र टिक जाती है। ऐसा ही अडानी के मामले में हुआ। अडानी के तेज़ी से उभार के कारण अचानक ही कई ज़रूरी गैर ज़रूरी सवाल पैदा हुए। इससे अडानी के प्रति कुछ धारणाएं भी बन गईं। उदाहरण के लिए यह कहा जाने लगा कि अडानी का पैसा विदेश जाता है, फिर घूमकर वहां से यहाँ आता है। अडानी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नज़दीकी है। जहाँ जहाँ अंबानी हैं वहाँ वहाँ अडानी हैं। जैसे अंबानी के पास मीडिया कंपनी CNBC है, तो अडानी ने उस NDTV में निवेश किया, जिसकी छवि मोदी विरोधी की रही है। धारणा यह भी बनी कि सत्तारूढ़ दल से रिश्ते और बैंकों से मिले कर्ज के कारण अडानी का साम्राज्य इतना फला फूला, और यह भी कि अडानी समूह का साम्राज्य अपने फंडामेंटल्स के कारण नहीं बल्कि शेयर बाजार के कारण इस ऊंचाई पर है। तथ्य यह है कि जो लोग अडानी की व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे थे, उन लोगों ने यहाँ तक मान लिया कि उनके प्रतिद्वंदी ने ही अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग को अडानी के बारे में जानकारी मुहैया कराई होगी। कारोबारी दुनिया में इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन उसका नतीजा सबको मालूम है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी समूह पर खाते में हेराफेरी, कंपनी में गड़बड़ी और शेयरों की कीमत बढ़ा चढ़ाकर दिखाने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। रिपोर्ट में मॉरिशस से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक टैक्स हेवन देशों में अडानी समूह की मुखौटा कंपनियों के विवरण दिए गए। रिपोर्ट में आरोप लगाए गए कि इन मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल हेराफेरी के लिए हुआ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी होते ही अडानी के औद्योगिक साम्राज्य में सेंध लगनी शुरू हुई। निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए। खुद अडानी फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में दूसरे नंबर से खिसक कर 24वें नंबर पर पहुंच गए। अडानी समूह की ज़्यादातर कंपनियों के शेयरों के न सिर्फ मूल्य गिर गए, बल्कि इनके प्रति बाजार की धारणा भी बदल गई। संसद में हंगामा हुआ और विपक्षी दलों ने संयुक्त संसदीय समिति से इस मामले की जांच करने की मांग की, लेकिन सरकार का कहना था कि इस मामले में उसका कोई लेना देना
नहीं हैं और रिजर्व बैंक से लेकर सेबी जैसी संस्थाएं इसकी जांच कर रही हैं। हालांकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जवाब में अदानी समूह का यह कथन कि यह किसी खास कंपनी पर नहीं बल्कि भारत, उसकी विकास की कहानी और उसकी महत्वाकांक्षाओं पर सुनियोजित हमला है, खास मायने नहीं रखता। अलबत्ता बाजार में अदानी समूह की धीरे धीरे सुधरती स्थिति से संदेश गया कि उसके खिलाफ सुनियोजित योजना थी। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और बीबीसी की नरेंद्र मोदी पर 2 भागों में बनाई गई डॉक्यूमेंट्री की टाइमिंग देखें तो यह अदानी की ओट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि कमजोर करने की कोशिश का रूप लेता है। कहना और आसान हो गया कि बीबीसी तो मोदी विरोधी है ही और भारत की विकास गाथा उससे देखी नहीं जा रही। स्टॉप।